अफगानिस्तान, यह नाम सुनते ही आपके जहन में कैसी तस्वीर उभरती है। चारों तरफ धूल भरे पहाड़, रेगिस्तान, ठंड, गरीबी, भूखमरी और आतंकवाद। कहते हैं कि अफगानिस्तान को साम्राज्यों का कब्रिस्तान भी कहते हैं, लेकिन भारत का एक ऐसा योद्धा था जिसने इस अफगानिस्तान को अपना गुलाम बनाया था। नमस्कार, मैं अनिकेत दीक्षित स्वागत करता हूं आपका हिस्ट्री फॉर यू में, जहां हम आपको भारत की और विश्व इतिहास की उन घटनाओं के सफर में ले चलते हैं जिन्होंने इतिहास में अपनी एक अलग छाप छोड़ी है। आज की कहानी है सिख कौम के एक सबसे बहादुर जनरल हरि सिंह नलवा की। कहते हैं कि इन अफगानियों में हरि सिंह नलवा का इतना खौफ था, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जाता है कि जब भी कोई बच्चा रोता था उसकी माँ कहती थी, बेटा चुप हो जा नहीं तो नलवा आ जाएगा। ऐसी महान शख्सियत का जन्म 28 अप्रैल 1791 को आज के पाकिस्तान स्थित गुजरावाला में हुआ था। महाराजा रणजीत सिंह की फौज के सबसे भरोसेमंद कमांडर वे कश्मीर, हजरा और पेशावर के गवर्नर भी रहे थे। यह भी कहा जाता है कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में स्थित हरीपुर ज़िले का नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया था। नलवा को बाघमार यानी शेर का शिकार करने वाला भी कहा जाता था। उन्होंने कई अफगान योद्धाओं को शिकस्त दी थी और अफगानिस्तान के कई हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया था। कहते हैं कि महाराजा रणजीत सिंह के पास दो तरीके की सेनाएं थीं। एक सेना को व्यवस्थित रखने के लिए फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, रशियन और ग्रीक योद्धा नियुक्त किए गए थे। वहीं दूसरी सेना हरि सिंह नलवा के नेतृत्व में थी। यह महाराजा रणजीत सिंह की सबसे बड़ी ताकत थी। हरि सिंह नलवा ने इस सेना के साथ हजारों बार अफगानी हजारा आदिवासियों के साथ जंग जीती थी। नलवा की बहादुरी का सम्मान करते हुए 2013 में भारत की सरकार ने उनके नाम का एक टिकट भी जारी किया था। ये वही हरि सिंह नलवा हैं जिनके डर से अफगानियों ने सलवार कमीज पहनना शुरू कर दिया था। आज जिसे पठानी सूट के नाम से जाना जाता है, किसी ज़माने में उसे महिलाओं की सलवार कमीज कहा जाता था। कहते हैं कि एक बार एक बुजुर्ग सरदार ने यह कहा था अपने भाषण में कि हमारे पूर्वज हरि सिंह नलवा ने अफगानियों को सलवार पहनाना सिखा दिया था। हरि सिंह नलवा की लीडरशिप में महाराजा रणजीत सिंह की फौज 1820 में फ्रंटियर में आई थी। तब नलवा की फौज ने अफगानों पर बड़ी आसानी से जीत हासिल कर ली थी। लिखित इतिहास में यही एक ऐसा उदाहरण है जिसमें यह कहा गया है कि यह पहली बार था कि अफगान किसी के गुलाम बने थे। उस वक्त जिसने भी हरि सिंह नलवा और खालसा फौज का विरोध किया उसे बेरहमी से कुचल दिया गया। यह बात काफ़ी प्रचलित हो गई थी कि सिख 3 लोगों पर हमला नहीं करते, पहली औरतें, दूसरे बच्चे और तीसरे बुजुर्ग। फिर क्या था, वहाँ के मर्दों ने पठानी सूट पहनना चालू कर दिया। यानी एक वक्त ऐसा आने लगा जब महिलाएं और पुरुष एक ही कपड़े पहनते थे। इसके बाद सिख भी उन पठानों को मारने में परहेज करने लगे थे। कहने की बात यह है कि जिन पठानों को एक लड़ाकू कौम समझा जाता था, उनके दिल में हरि सिंह नलवा का इतना खौफ बैठ गया था। ऐसा कहा जाता है कि हरि सिंह नलवा ने अफगानियों के खिलाफ कई सारे युद्ध लड़े थे। 1807 में महज 16 साल की उम्र में नलवा ने कसूर, जो पाकिस्तान में है, के युद्ध में हिस्सा लिया और अफगानी शासक कुतुबुद्दीन खान को मात दी थी। वहीं 1813 में नलवा ने अन्य कमांडरों के साथ मिलकर अटक के युद्ध में हिस्सा लिया और आजिम खान व उसके भाई
दोस्त मोहम्मद खान को मात दी। यह दोनों तब काबुल के महमूद शाह की तरफ से युद्ध लड़ रहे थे। सिखों की दुर्रानी पठानों के खिलाफ यह पहली बड़ी जीत मानी जाती है। 1818 में सिख फौज ने नलवा की कमांड के अंडर पेशावर का पहला युद्ध जीता। तब नलवा को पंजाब अफगान सीमा पर पैनी नजर रखने की जिम्मेदारी दी गई थी। 1837 में नलवा ने जमरूद पर कब्जा जमाया, जो कि पंजाब से खैबर जाने का एकमात्र रास्ता था। लेकिन इसी जंग में 30 अप्रैल को हरि सिंह नलवा गोलियों से छलनी हो गए, जिसकी वजह से वे वीरगति को प्राप्त हुए थे। इतिहासकारों के मुताबिक मुल्तान, हजारा, मानेकड़ा, कश्मीर आदि युद्धों में अफगानों को परास्त कर नलवा ने सिख साम्राज्य का विस्तार किया था। लिहाजा नलवा के नाम से अफगानी खौफ खाने लगे थे। इतिहासकार बताते हैं कि हरि सिंह नलवा ने पेशावर और उत्तरी पश्चिमी युद्ध क्षेत्र, जो मौजूदा वक्त के पाकिस्तान का हिस्सा है, में युद्ध न जीते होते तो आज यह अफगानिस्तान का हिस्सा होता। ऐसा होने पर पंजाब और दिल्ली में अफगानियों की घुसपैठ कभी नहीं रोकी जा सकती थी। इस तरह आज के समय पाकिस्तान जिस तरह हिंदुस्तान के लिए सिरदर्द बना हुआ है, उसी तरह अफगानिस्तान भी बना होता। इस रूप से हरि सिंह नलवा की वीरता भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण रही है। ब्रिटिश इतिहासकार सर लेपल ग्रिफिन ने हरि सिंह नलवा की उत्तर पश्चिम की युद्ध रणनीति को कुछ ऐसा विवरण किया है जिससे पूरे भारत को गर्व होता है। वह लिखते हैं कि जब राजा रणजीत सिंह अपने बेटे नौनिहाल सिंह की शादी के लिए व्यस्त थे, उस समय उत्तर पश्चिम सीमा की रक्षा हरि सिंह नलवा कर रहे थे। उन्होंने कई महीनों पहले ही राजा रणजीत सिंह से इस क्षेत्र की रक्षा के लिए एक बड़ी फौज मांगी थी, जो 1 महीने के अंदर भी नहीं आई थी। तभी अचानक एक रात को अफगानों की एक बहुत बड़ी सेना ने किले को घेर लिया। हरि सिंह नलवा उस समय पूरी तरीके से तैयार नहीं थे, लेकिन अफरा तफरी में उन्होंने महासिंह के नेतृत्व में एक छोटी टुकड़ी तैयार करी। इसी बीच रात में एक गोली हरि सिंह नलवा को लगी और 30 अप्रैल 1837 को इस महान वीर योद्धा ने अपने प्राण गंवा दिए। अपने प्राण छूटते छूटते हरि सिंह नलवा ने महासिंह को यह आदेश दिया कि उनकी मौत की खबर किले के बाहर नहीं जानी चाहिए। महासिंह ने वैसा ही किया और इसी कारण किले के बाहर डेरा डाली हुई अफगान फौज हारकर वापस लौट गई। और इसी तरह अपने प्राण छोड़ते छोड़ते हरि सिंह नलवा ने जमरूद के किले को बचा लिया। इस वीर महान योद्धा की वीरता को कौन सा भारतवासी याद नहीं रखना चाहेगा। आशा है आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो, तो हमारे चैनल हिस्ट्री फॉर यू को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और आगे आने वाली स्टोरीज के नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।